वेलकम बैक चैंपियंस। स्वागत है आप सभी का शिक्षा प्लस स्मार्ट क्लासेस पर और मैं हूं आपका टीचर रजत सर। और बेटा हम कर रहे थे क्लास 10 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जो एक क्लास है बेटा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियबल है। तो क्लास की शुरुआत हम एक एग्जाम्पल से करते हैं। सपोज करो एक लड़की है रिया, और रिया की अभी जॉब लगी है बेटा, और उसकी जॉब जो है ना वो 20,000 रुपये पर मंथ से लगी है, 20,000 रुपये पर मंथ। और उसको ऐसा बोला गया कि हर साल उसका इंक्रीमेंट होगा 1,000 रुपये का। मीन्स अगर फर्स्ट ईयर में उसकी जो सैलरी है बेटा वो 20,000 है पर मंथ, तो सेकेंड ईयर में उसकी जो सैलरी है ना बेटा वो 1,000 बढ़ जाएगी, तो कितने हो जाएगी 21,000 रुपये पर मंथ। सिमिलरली जो थर्ड ईयर आएगा बेटा उसमें उसकी जो सैलरी हो जाएगी वो 1,000 फिर से बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगा ये 22,000 रुपये पर मंथ। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ये कि भाई, ये पूछता है कि भाई अगर उसको 10 साल हो गए जॉब करते हुए तो 10 साल बाद उसकी पर मंथ की सैलरी कितनी होगी। तो इसी तरह के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज में। बेटा अगर किसी स्टूडेंट ने 5th चैप्टर का इंट्रोडक्शन ना देखा हो तो पहले इंट्रोडक्शन देखिए बेटा, क्योंकि चैप्टर को समझने के लिए जो सबसे मेन चीज होती है ना वो उसका इंट्रोडक्शन होता है। उसमें ये बताया जाता है कि चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या क्या हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो जिस लोगों ने नहीं देखा बेटा, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उस लिंक पे क्लिक करके पहले इंट्रोडक्शन देख के आइए। सो चलिए अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सपोज करो ये ऐसे हमें एक टेबल दी गई है, फर्स्ट ईयर में 20,000 रुपये सैलरी, सेकेंड ईयर में 21,000, थर्ड ईयर में 22,000। सिमिलरली हम बता सकते हैं कि फोर्थ ईयर में कितनी सैलरी हो जाएगी उसकी 23,000 रुपये। ठीक है। तो एपी के अकॉर्डिंग अगर हम बोले इसको एपी है ये, क्योंकि बेटा ये इसकी होगी फर्स्ट टर्म, ये होगी इसकी सेकेंड टर्म, और ये जो होगी बेटा इसकी थर्ड टर्म, पहला पद, दूसरा पद एंड तीसरा पद। तो जो A1 होता है बेटा वो क्या होता है फर्स्ट टर्म, पहला पद, और जो A2 होता है बेटा वो क्या होता है आपका सेकेंड टर्म, दूसरा पद, और जो A3 होता है बेटा वो होता है सिमिलरली थर्ड टर्म, तीसरा पद। अगर वो आपसे पूछता है कि भाई इसका ना 10th टर्म बताओ, तो 10th टर्म का मतलब क्या हो जाएगा बेटा A10, 10th टर्म मतलब कि 10वां पद, है ना। समझ गए ना आप सभी। तो आपसे कोई भी टर्म पूछे तो वो उसका पद होगा। अगर मैं आपसे पूछूं इन टर्म्स के बीच में कितने कितने का गैप है, तो आप जैसे देख पाओगे इन दोनों में 1,000 का गैप है, इन दोनों में भी 1,000 का गैप है, तो आगे भी क्या रहने वाला है 1,000 का गैप रहने वाला है। तो ऐसा डिफरेंस जो सब में कॉमन आता है ना उसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, या फिर हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर। तो डी कैसे निकालते हैं हम बेटा, डी निकालते हैं बेटा सेकेंड टर्म को माइनस कर देते हैं फर्स्ट टर्म से, मीन्स A2 माइनस में A1। ठीक है। या फिर थर्ड टर्म को माइनस कर देते हैं सेकेंड टर्म से। सिमिलरली आप जितनी टर्म्स लोगे उससे पहले वाले को माइनस कर दो तो आपका डी निकलाएगा। देखते हैं इन दोनों को, 21,000 माइनस में A1 कितना है बेटा हमारे पास 20,000, तो ये कितना हो गया 1,000, 1,000। ठीक है। सिमिलरली 22,000 माइनस में A2 21,000, तो ये कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 1,000। तो जो जी डिफरेंस आया बेटा हमारा, जो अंतर आया वो दोनों में 1,000 आया। जो डिफरेंस बेटा सेम आता है ना उसी को बोल देते हैं हम कॉमन डिफरेंस। तो जो डी होगा बेटा हमारा, डी क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। इसको हम बोलते हैं सार्व अंतर। क्लियर है। तो A1 हो गया बेटा हमारा, A क्या हो जाएगा A या फिर A1, इसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट टर्म, पहला पद। तो ये जैसे हमने ये देखा था फर्स्ट टर्म, तो ये हो गया हमारी दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है। तो इस क्लास में हमें ये देखना है
कि अगर हमसे पूछता है ना कि भाई किसी भी पद की ना कोई भी एपी दे रखी है, आप लोगों को कोई भी एक सीरीज दे रखी है, तो आपसे पूछता है कि इसकी ना 50 टर्म बता दो, 50वीं टर्म बता दो कौन से होगे, 50वां पद कौन सा होगा, या फिर आपसे पूछ सकता है भाई 1000वां पद कौन सा होगा। तो अगर हमसे तीसरा चौथा पद पूछता है तो हम इजीली कैलकुलेट करके बता सकते हैं। मगर मान लो अगर वो पूछता है कि 10 साल बाद इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, तो वो हमारे लिए कैलकुलेटिव हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो उस कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम कुछ फॉर्मूलाज का यूज करते हैं। तो वो फॉर्मूलाज कैसे होते हैं बेटा, देखते हैं उनको। मान लो अगर हमें 10th टर्म निकालनी है, क्या निकालनी है, 10 टर्म। तो 10 टर्म का मतलब होता है A10, इसका फॉर्मूला होता है A + 9D, ठीक है। अगर मान लो मुझे 28 टर्म निकालनी है, इसका मतलब क्या होता है A + 20 जो है ना उससे कम कर दो, कितना हो जाएगा 19D, ठीक है। अगर सपोज करो मुझे भाई 21 टर्म निकालनी है, 21 टर्म निकालनी है, इसका मतलब क्या होता है A21। तो A21 कितना हो जाएगा, A प्लस में 21 में से कम कर दो, कितना हो जाएगा 20 यानी 20D। तो इन्हीं से हमें पता लगा है, ठीक है, कि भाई जो AN है, अब निकालेंगे हम AN, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे लिए AN। तो यहाँ से हमें क्या पता लग गया, अगर मैं AN लिखता हूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा A + 20 से कम हुआ था ना बेटा 21 से, तो क्या हो जाएगा N - 1 इंटू में D। ये जो फॉर्मूला है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका 5.2 एक्सरसाइज का, क्योंकि बेटा ये जो फॉर्मूला है ना वो आपके हर एक क्वेश्चन में यूज होगा, हर एक क्वेश्चन में। तो इसको ध्यान से देख लीजिए। AN का फॉर्मूला क्या होता है, A + N - 1 इंटू में D। जैसे इस फॉर्मूले को भाई अप्लाई करके देख लेते हैं। सपोज करो हमसे निकलवाना चाह रहे हैं, हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म निकालने की कोशिश करते हैं। अभी फोर्थ टर्म का मतलब क्या हो जाएगा बताइए मुझे, अभी हमने डिस्कस किया, फोर्थ टर्म का मतलब क्या हो जाएगा A4। फोर्थ टर्म या फिर चौथा पद कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास A4। तो A4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A4 क्या, AN का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, AN होता है A + N - 1 इंटू में D। अब यहाँ पे N को रिप्लेस करके क्या आएगा बेटा 4 आएगा, तो क्या लिखोगे A4 = A की वैल्यू अब बताओ यहाँ से कितनी है, A की वैल्यू है बेटा हमारे पास 20,000, तो लिख दो यहाँ पे 20,000 प्लस में N - 1, N कितना है बेटा हमारा 4 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 4 माइनस में क्या आएगा 1 इंटू में D कितना बच रहा हमारे पास, D अभी हमने निकाला था यहाँ से D कितना आया था हमारे पास 1000, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दोगे इसकी 1000 से, तो कितना हो गया 20,000, ओके, प्लस में 4 - 1 3 × 1000, तो कितना हो गए 20,000 प्लस में 3 × 1000 3000, तो कितना हो गया 20 और 3 23,000। तो हमारी फोर्थ टर्म, हमारी क्या बेटा फोर्थ टर्म चौथा पद क्या निकल गया 23,000। यहाँ से भी देखो 20,000 21,000 22,000, फोर्थ टर्म क्या आएगा अपना 23,000। तो हमारा जो फॉर्मूला है बेटा वो अच्छे से वेरीफाई हो चुका है। आप सभी इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए बेटा अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। भाई ये जो टेबल दे रखी है आपको, जो ये ब्लैंक्स देख पा रहे हो आप, इनको बेटा फिल करना है, इन स्थानों को भरना है। गिवन क्या है बेटा हमें, ए दे रखा है फर्स्ट टर्म, सभी में दे रखी है, कुछ में दे रखी है, कुछ में नहीं दे रखी। डी दे रखा है बेटा कॉमन डिफरेंस सारवंतर। एन दे रखा है हमारा पद, और ए एन दे रखा है भाई हमें एनवा पद, ठीक है। तो जो जो चीजें मिसिंग है बेटा वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, जैसे फर्स्ट एग्जांपल करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं बेटा। फर्स्ट वाले में हमें क्या दे रखा है, ए गिवन है बेटा, ए कितना दे रखा है हमें बताइए 7, और क्या दे रखा है बेटा डी दे रखा है हमें, डी कितना गिवन है 3, ठीक है। और क्या दे रखा है एन दे रखा है बेटा, एन कितना दे रखा है 8। हमें फाइंड क्या करना है बेटा, ए एन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए एन। तो
जो अभी हमने कुछ देर पहले एक फॉर्मूला सीखा था ए एन का, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। अब जो जो चीजें है बेटा उनको पुट करते जाएंगे हम। जैसे ए एन नहीं है हमारे पास, इसको यूं कोई लिखे, ए की वैल्यू पुट कीजिए, ए कितना है 7, प्लस में एन माइनस वन, एन कितना दे रखा है बेटा हमें, एन दे रखा है 8, माइनस में 1 इंटू में डी कितना दे रखा है बेटा, ओके डी दे रखा है हमें 3, तो मल्टीप्लाई में 3, तो ये कितना हो गया 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 मल्टीप्लाई 3, तो 7 प्लस 7 ये 21, तो ये कितना होगा 21 और 7 बेटा 28, तो ए एन कितना आ गया हमारे पास 28। कितना आसान सा क्वेश्चन था। हमें क्या करना था, इसी फॉर्मूले में सारी की सारी वैल्यूज को पुट कर दिया। समझ आ गया ना। तो अब क्या करोगे बेटा, आप सेकंड जो पार्ट है ना, एक बार आप खुद से ट्राई करो, ठीक है, खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा, वीडियो को पॉज करो, एक बार से ना खुद से ट्राई करो इसको। तो चलिए भाई, आपने ट्राई कर लिया होगा। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट, क्या आप लोगों ने ठीक ट्राई किया है, चेक कर लेना। तो भाई इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम। अब इस क्वेश्चन में बेटा हमें सिर्फ डी निकालना है, तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा। क्या रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। तो ए एन का फॉर्मूला लगाओगे फिर से, ए एन इक्वल टू ए प्लस साथ में बोलो एन माइनस वन इंटू में डी। क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो वैल्यू पुट कर देंगे बेटा। ए एन की वैल्यू पिछले वाले क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं थी, इसमें दे रखी है, तो ए एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, जो है 0 इक्वल ए की वैल्यू देखो माइनस का 18 प्लस एन माइनस वन, एन कितना दे रखा है बेटा हमें 10, माइनस में 1 इंटू में डी कितना हो जाएगा बेटा, डी की वैल्यू हमारे पास नहीं दे रखा, तो डी को हम डी ही लिखेंगे, ठीक है। तो बाकी वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। अब 0, अब देखो बेटा, जो माइनस का 18 है ना, उसको पहले इधर लेके आओ, तो माइनस का बेटा इधर आके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, इसको ना इधर लेके आएंगे, माइनस का 18 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 18, यहाँ क्या बच जाएगा 10 माइनस 1 9 इंटू में डी। समझ पा रहे हो, देखो 18 को इधर लेके आए, माइनस का 18 था, इधर आके हो गया प्लस का 18, 10 माइनस 1 9 इंटू में डी। क्लियर है। अब डी की वैल्यू निकालनी है, डी जो है 9 के साथ है, इसका मतलब क्या होता है, देखो 9d का मतलब क्या है बेटा, 9 मल्टीप्लाई में डी। अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा डिवाइड में, तो क्या होगा 18 बाय में 9 इक्वल टू में डी। तो 9 से 18 कट जाएगा, कितने पे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास 2। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो भाई यहाँ से हमारी डी की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। क्लियर है ना, समझ आ गया। देखो कितने आसान क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ये चैप्टर जो है ना पूरे एक्सरसाइज का सबसे आसान चैप्टर है, ठीक है। अगर आप एक फॉर्मूला ही तो है बेटा, सिर्फ ए एन का फॉर्मूला लगाना है, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहने हैं। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, साथ में थर्ड क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। हमें ये दे रखा है, सिर्फ हमें ए मिसिंग है, तो ए निकालने का भी सेम फॉर्मूला है। क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला पुट कर दो। अब तो आप लोगों को याद हो गया होगा, है ना। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। वैल्यू पुट कर दीजिए। चलिए जल्दी आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करके दिखाइए जल्दी। सो ए एन की वैल्यू होती है बेटा माइनस का 5 इक्वल टू ए की वैल्यू नहीं पता, ए को ए ही लिखेंगे बेटा। एन की वैल्यू हमें दे रखी है 18 माइनस में 1 इंटू में डी की वैल्यू इस बार की है माइनस का 3, डी माइनस का 3 दे रखा है भाई। चलो भाई माइनस का 5 यूं का यूं, ए भी यूं का यूं, 18 माइनस 1 17 इंटू में माइनस का 3, तो भाई माइनस 5 इज इक्वल टू ए। देखो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस 17 गुना 3 17 3 जा 51। अब जो हमें ए की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो ए को सेपरेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो 51 है इसको इधर ले जाएंगे, यहाँ पे माइनस का 51 है, इधर आ जाएगा भाई, ये जो है बेटा ये इधर आ जाएगा। तो माइनस का 5 तो यूं का यूं था बेटा, माइनस के 5 को तो हम चेंज नहीं करेंगे। 51 इधर माइनस का था, इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 51।
तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल गई बेटा, 51 में से 5 गए, बताइए जल्दी, ये निकल गई 46। तो ए की वैल्यू हमारी आ गई बेटा 46। कितना आसान क्वेश्चन है ना, एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं। चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा और खुद से ट्राई कीजिए बेटा क्वेश्चन को। जब से आप खुद से ट्राई नहीं करोगे ना तब तक मैथ आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो चलिए बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब जो है बेटा, अब ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट जो है बेटा वो आप खुद ट्राई करके दिखाओ। जल्दी वीडियो को पॉज कर दो अभी के अभी और सॉल्व करो। चलो, हमें ए दे रखा है 18.9, डी दे रखा है 2.5, एन दे रखा है, नहीं दे रखा है, एन फाइंड आउट करना है। एन की वैल्यू दे रखी है 3.6। सो चलिए अभी देखते हैं। एन का फॉर्मूला बताओगे अभी मुझको, जल्दी बताओ, मेरे से पहले तुम लिख के दिखाओ। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए एन की वैल्यू है बेटा 3.6। अभी भी किसी ने नहीं किया हो, अब इतना करने के बाद तो आप खुद कर सकते हो, ट्राई करो बेटा जल्दी। तो एन ए हमें फाइंड आउट करना है 18.9 प्लस में एन नहीं पता हमें, एन को एन ही रखेंगे, माइनस में 1 इंटू में डी। डी की वैल्यू दे रखे है बेटा हमें 2.5। ठीक है, सो एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले माइनस का जो ए है ना बेटा इसको इधर लेके आओगे। ये है हमारे पास 3.6, माइनस का 18.9 है, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा 18.9। यहाँ पे क्या बच गया बेटा, n माइनस 1 इंटू में 2.5। क्लियर है? तो भाई इन दोनों को ऐड कर दो तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 22.5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। अब देखो बेटा हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो 2.5 यहाँ पे क्या है बेटा, इसके साथ देखो ब्रैकेट है, आपस में कोई प्लस माइनस नहीं है तो मल्टीप्लाई में आइए। जब भी कोई दो ब्रैकेट आपस में दे रखे हैं ना इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर प्लस माइनस दे रखे है तो वही ऑपरेशन यूज करेंगे हम, अगर नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड। चलो पहले इसको क्या करो, इसके ना डेसिमल हटा लो, इसका डेसिमल हटाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा नीचे भी 10, इसका भी डेसिमल हटाओगे तो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा 10। अब इसको करेंगे भाई सोल्व, तो इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, ये लिखा है 225 अपॉन में 10। देखो 25/10 है बेटा, ये इसका रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा डिवाइड में, और ये 10 डिवाइड में ये चला जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब 25/10 लिखा जाएगा, उल्टा हो गए 10/25। अब यहाँ पे क्या बच गया, n माइनस 1। तो भाई 10 से तो 10 गया, 5 5 जा 25, 5 चौका 20, 2 चला गया बेटा, 5 5 जा 25 है ना, 5 7 से 5 9 जा 45। ठीक है, तो हमारे पास अब यहाँ पे देखना है बेटा इसको, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, 9 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ये आया 9 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब ये जो -1 है बेटा इसको इधर ले आओ, किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो 9 प्लस में 1 इज इक्वल टू में n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास 10। समझ पाए अब, है ना? तो कितना इजी सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, आई थिंक समझ आ गया होगा सबको। तो इस 5th पार्ट को बेटा आप खुद से ट्राई कीजिए, ये आपका होमवर्क समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को बेटा बुक से अच्छे से रीड आउट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो निम्नलिखित में से भाई सही चुनाव कीजिए। ठीक है, एपी का 30वां पद बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। सो चलिए भाई शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले ये बताओ हमें एपी क्या दे रखी है, हमें एपी दे रखी है बेटा, ये एपी में है पहले 10 7 4 ... ऐसे ऐसे चल रहा है। ठीक है, अच्छा इसका सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट पद, पहला पद। अगर तुम ध्यान से देखो ये जो होगा बेटा ये A1 होगा तुम्हारा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा एंड सो। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी बेटा हमारी A जो होता है हमारा होता है फर्स्ट टर्म पहला पद, तो ये कितना हो जाएगा
10, ठीक है। अच्छा डी निकालो इसका, डी क्या होता है बेटा, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस में A1, तो कितना दे रखा है 7 माइनस में 10, तो ये कितना हो गया बेटा, डी की वैल्यू होगी 7 में से 10 गए 3, और ये बेटा माइनस का बड़ा है तो माइनस का 3, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास, डी की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। अच्छा ये बताओ क्या तुम्हें पता है, तो तुम्हें पता है कौन क्या निकालना है, हमें निकालना है एपी का 38 टर्म। 38 टर्म मतलब कि 30वां पद। हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था कि 38 टर्म का मतलब क्या होता है, बताइए मुझे। 38 टर्म का मतलब होता है A30। हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है, A30। तो लगाएंगे अब फॉर्मूला भाई। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, फॉर्मूला होता है an का फॉर्मूला लगाएंगे, an इजक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। अब देखो भाई हमारे पास a भी है, कितना है हमारे पास 10, हमें d भी गिवन है, कितना आ गया -3। क्या हमें n पता है बेटा, n देखो n क्या होता है ये निकालना बड़ा ही आसान है। 38 टर्म निकालना, तो n जो है ना वो 30 है। जो भी पद निकालना है ना, हमें जो भी टर्म निकालनी है वही क्या है हमारा, वो हमारा हो जाएगा n। देखो यहाँ पे क्या लगता है, an लगता है ना, तो ये n की प्लेस पे आ गया बेटा, तो ये 30 क्या है बेटा हमारा n है। तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू दे रखी है कितनी बेटा 30, तो अब पुट कर देंगे A30 तो हमें निकालना है, तो a की वैल्यू हमें गिवन है बेटा 10 प्लस में n कितना दे रखा है हमें 30 माइनस में 1 इंटू में d की वैल्यू कितनी है बेटा -3। समझ गए ना, तो अब पुट कर दो भाई 10 प्लस 29 माइनस में 3, तो भाई 10 माइनस प्लस क्या हो जाएगा बेटा माइनस, 9 3 ज़ा 27, 2 3 2 ज़ा 6 7 8, तो ये कितना हो गया हमारे पास, माइनस करोगे इसको माइनस का 77, तो A30 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -77। सो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जो सी है बेटा वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है, समझ आ गया ना। तो हर एक क्वेश्चन में बेटा आपको यही करना है, an की वैल्यू फॉर्मूला पुट करना है, बाकी सारी चीज़ें तुम्हें दी होगी, हमें सिर्फ एक चीज़ नहीं दी होगी इसमें से, फॉर्मूला यही लगेगा, हर एक क्वेश्चन यूँ ही सॉल्व करोगे, ठीक है। तो मज़ा आ रहा ना पढ़ने में। तो भाई बताए अब इसका ऐसा करो, आप ना इसका सेकंड पार्ट अभी ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके कर लो बेटा अब तो ट्राई। अब तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं, कंसेप्ट भी समझ आ गया, तो सेकंड पार्ट को जस्ट ट्राई कर लो जल्दी आप। चलिए करो ट्राई। सो चलिए बेटा, आई थिंक आप सब ने सेकंड पार्ट ट्राई कर लिया होगा, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब कर तो लिया ना वैसे, तो चलिए अभी सॉल्यूशन करते हैं इसका। हमें बोला है 11 टर्म ऑफ एपी, ये एपी दे रखी है इज, इनमें से बताना है कि 11 टर्म कौन सी होगी, 11वां पद बताना है इनमें से कौन सा होगा। ये बेटा अगर तुम देखोगे तो ये A1 है तुम्हारा, ये A2, ये A3, तो D क्या होता है बेटा, D होता है हमारे पास A2 माइनस A1, तो कितना दे रखा है A2 -1/2, माइनस में क्या करना है फिर -3 है बेटा A1। A2 जो है बेटा -1/2 है, ये वैल्यू रखते हैं हमें, फिर माइनस का सिंबल है माइनस लगाया, फिर क्या है A1 की वैल्यू कितनी है -3 है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसको, तो ये कितना हो जाएगा -1/2, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। अब इसको सोल्व करते हैं भाई। अब इसको कैसे सोल्व किया जाता है मैं आपको बताऊं। देखो बेटा ये जो है -1/2 प्लस में 3 है, ध्यान से समझना। इसमें क्या करते हैं, 3 का मतलब होता है बेटा 3/1, कोई भी टर्म जो हो तो उसके नीचे हमेशा 1 होता है। अब इसको क्या करेंगे बेटा, एलसीएम मेथड से या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। ये बेटा आप सभी ने छोटी क्लासेस में कर रखा है, तो इसकी मल्टीप्लाई इस करो इससे, 1 × 1 माइनस का 1 × 1, ये इससे क्रॉस हो जाएगा बेटा, ये इससे क्रॉस, बीच में प्लस का सिंबल है, फिर क्या लगेगा 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से, और डिवाइडेड बाय इसकी मल्टीप्लाई इससे,
तो 2 × 1, तो हमारे पास कितना आ गया बेटा 1 1 जा माइनस का 1, देखो एक माइनस का है तो माइनस का रहेगा, और प्लस में 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 2 1 जा 2, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, डी की वैल्यू होगी 1 - 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अभी हमारे पास जो डी की वैल्यू आ गई है बेटा, डी की वैल्यू आ गया हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? तो अब देखिए भाई, हमें और क्या दे रखा है भाई, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 11th टर्म। 11 टर्म का मतलब क्या निकालना है, हमें A11 निकालना है। क्या निकालना है बेटा, हमें A11 फाइंड आउट करना है। देखो जब भी बोले 11 टर्म तो 11 टर्म फाइंड कर दो, A11, तो फॉर्मूला लगाओगे भाई, an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 इंटू में d। n कितना है बेटा मेरे पास, n यहाँ पे है मेरे पास 11, तो कर दो भाई वैल्यू पुट, A11 = a की वैल्यू दे रखी है बेटा हमें -3 प्लस n - 1, n दे रखा है 11 माइनस में 1 मल्टीप्लाई में d दे रखा है बेटा हमें 5 डिवाइडेड बाय 2, तो करेंगे सॉल्व, माइनस का 3 प्लस में 11 - 1 कितना हो गया बेटा, ये हो गया 10। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई में क्या है बेटा 5 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 से बेटा ये 10 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो माइनस का 3 प्लस में 5 5 जा 25, तो आंसर कितना आ गया, 25 में से 3 गए 22, तो A11 हमारा कितना आंसर आ गया 22, कितना आ गया 22। सो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास में बेटा हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ही डिस्कस करेंगे, जो बचे हुए क्वेश्चंस है बेटा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेटा आप इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से ट्राई कीजिएगा, ताकि आपका जो कंसेप्ट है ना वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो सके, ताकि आप एग्ज़ाम में आग लगा दो बेटा। अगर आपको ये वीडियो बेटा अच्छी लगी, इसको समझ आया आपको, तो हिट द लाइक बटन, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी आपके साथ एक अच्छी नॉलेज ले पाए। शिक्षा प्लस मीन्स एजुकेशन प्लस। और हाँ, साथ में हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली जितनी भी क्लासेस की वीडियोस है बेटा वो आप सभी तक मिल सके। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, स्टे ट्यून।